स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1.6 ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन में समझा रही हूँ। इसमें टीम अलग अलग बना दी गई है। मतलब एक फील्ड में जाओ और फील्ड में 4 ग्रुप बनाओ, ठीक है। फिर 4 ग्रुप जो बनाएंगे, 4 ग्रुप को अलग अलग चैन से जोड़नी है। एक चैन ऐसे जोड़नी है जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे बिहू डांस होता है ना, कि एक दूसरे के को इस तरीके से पकड़े हुए हैं, ऐसे एक चैन को जोड़नी है। दूसरे चैन को हाथों में मुट्ठी में पकड़ के रखनी है। तीसरी चैन को एक दूसरे से थोड़ा सा बस टच करके रखना है हाथों को। और चौथी चैन में बस थोड़ा सा बिल्कुल हाथ लगा के रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप 3-4 चैन बना के रखोगे। जब इस चैन में फिर आप क्या करोगे कि एक को बोलोगे, एक मेंबर को, कि इस चैन को तोड़े। तो आप क्या देखोगे कि जो सिंपल है, जिन्होंने सिर्फ टच किए हुए थे या थोड़ा सा बहुत लूज पकड़ा हुआ था, उनकी चैन को तोड़ना क्या था, बहुत आसान था। लेकिन जो इस तरीके से पकड़े हुए थे आपस में, उनकी चैन को तोड़ना क्या था, बहुत मुश्किल था। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जिस मटेरियल के पार्टिकल्स जो होते हैं, जिस मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, ठीक है, उनके मजबूती बहुत ज़्यादा होती है और उनको आपस से तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा, अगली एक्टिविटी है 1.7। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चौक एंड ए रबर बैंड। आपको एक लोहे का नेल दे दिया गया है, मीन्स कील जो होती है, और एक चौक का पीस दे दिया गया है, एक रबर बैंड दे दिया गया है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय द हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आप इसको तोड़ने की कोशिश करो हैमर से, काट के, खींच के। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो इस एक्टिविटी से आपको पता लग रहा है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स है। नेक्स्ट 1.8 एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद योर फिंगर। एक कंटेनर में आप क्या करो, मतलब किसी चीज़ से पानी आ रहा है और उस पानी को अपने हाथों से काटने की कोशिश करो या फिंगर से काटने की कोशिश करो। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या आप जो पानी के सरफेस को काटने में सक्षम हो गए। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो मतलब ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे क्या रीज़न होना चाहिए कि आप उसको काटने में सक्षम रहे। तो क्या था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इस एक्टिविटी में नीचे देखिए, द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो हमने तीनों एक्टिविटी की 1.6, 1.7, 1.8, ये इसमें क्या हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स acting between them. This force keep the particles together. The strength of the force of the attractive varies from one kind of the matter to another. इसमें हमें एक दूसरे के अट्रैक्शन किस तरीके से था किसी भी मैटर में, क्योंकि पार्टिकल्स किस तरीके से आपस में अट्रैक्ट है, किस फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरीके का ये मैटर है, कौन सा मैटर एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन एक्टिविटी से पता चला। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। मेनली हमारे स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, 3 स्टेट होती है। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ द मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अलग अलग देखेंगे तो मेनली 3 तरीके से होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ लेट्स अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ द मैटर इन डिटेल। अब इन 3 जो मैटर के हैं हमारे डिफरेंट अलग अलग, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट। इसके लिए 1.9 एक्टिविटी दी है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुड, स्टिक, ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करना है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय द मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। और इनके चारों तरफ एक स्केच करना है, जहाँ पेंसिल रखा या नोटबुक रखी उसके चारों तरफ आपने क्या कर देना है, स्केच से आउटलाइन कर देना। डू ऑल दिस हैव द डेफिनिट शेप, डेस्टिनेड बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। आपने क्या देखा, इन सब चीज़ों का एक शेप भी निश्चित है, इनकी बाउंड्रीज मतलब जो है निश्चित थी, और इनका वॉल्यूम मतलब कितनी जगह को ये घेरते हैं वो भी क्या था, निश्चित था। क्या निश्चित था, यस। वट हैपन इफ ट्राई आर द हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड।
Are these capable diffusing into each other? Try compressing them by the applying force. Are you able to compress them? तो ये सारी चीज़ें आपने करके देखा, हैमर से मार के देखा, ड्रॉप करके देखो, उसके बाद एक दूसरे में डिफ्यूज़ करके देखना है, उसको दबा के देखना है। तो आपने इन सब में ये जो सारा एक्टिविटी की, आपने क्या देखा? ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड। हमने ये देखा कि जो एग्जाम्पल दी हुई थी सारी क्या थी? सॉलिड दी। क्यों? कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनिट शेप, डेस्टिनेट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनमें सभी में क्या था? शेप भी निश्चित थी, बाउंड्री भी निश्चित थी, और इनका वॉल्यूम भी क्या था? निश्चित था। दैट इज हैव द नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और ये क्या था? इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल थी, मीन्स ना के बराबर हम उसको दबा सकते थे। सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू द मेंटेन देयर शेप व्हेन द सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो सॉलिड को हम किसी और शेप में डालने के लिए अगर हम उस पर फोर्स करेंगे तो क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा, वो उसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नेक्स्ट है, कंसाइडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट ए सॉलिड? अब हम कहते हैं सॉलिड की निश्चित शेप होती है, ये चेंज नहीं होती है। तो जो रबर बैंड है वो क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है। तो क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट? क्या शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या कहोगे आप? वेन केप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ द जार। जिस मर्जी जार में हम रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा। आर दे सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट ए स्पंज? इट इज सॉलिड? स्पंज के बारे में आप क्या कहोगे? ये सॉलिड है। यस, वी आर एबल टू कंप्रेस इट। क्या हमने कहा सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट इसको तो हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। वाई? ऑल द अबव आर द सॉलिड। ए रबर बैंड चेंज द शेप अंडर द फोर्स ऑफ द रीजन द सेम शेप। द फोर्स इज रिमूव्ड इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई इट ब्रेक। तो रबड़ पे हमने उसको खींचा, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच तो हो जाएगा, पर उसकी शेप हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एंड द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। अगर हम चीनी के एक टुकड़े को लें, एक दाने को लें, और नमक के एक क्रिस्टल को लें, तो वेदर वी टेक इन इट इन आवर हैंड, अगर उनको हम अपनी हथेली पे रखें, तो पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार, तब उसके बाद हम जार में रखें तो क्या होगा? वो स्पेस मतलब जो है अपनी, एक तो उसकी पोजीशन सेम है, उसने जगह अपनी उतनी ही घेरी है, और उतने ही क्या करता है उसका सॉलिड क्या है? शेप है। ए स्पंज हैज द मिनिट होल, मतलब इसमें कुछ होल होते हैं जो स्पंज होते हैं, इन विच एयर इज ट्रेप, जिनके अंदर क्या होती है? हवा भरी हुई होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो उसकी हवा क्या होती है? बाहर को निकलती है, इस कारण से हम उसको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में एक्टिविटी हम देखेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। ये सारी चीजें हमने कलेक्ट की। एंड कंटेनर ऑफ द डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के हमने कंटेनर ले लिए। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर। यूज ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, आप चाहे लेबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर ले लो। वट विल हैपन इफ द लिक्विड आर द स्प्लिट ऑन द फ्लोर, और जब इस लिक्विड को आप फ्लोर पे गिरा दो तो क्या होगा? कंटेनर हमने अलग अलग लिया, उसके बाद फ्लोर पे अगर गिरा दिया। मेजर 50 ml ऑफ द एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज ए वॉल्यूम रिमेन द सेम। हमने अलग अलग कंटेनर में, कोई कंटेनर चौड़ाई में ज़्यादा था, कोई लंबा ज़्यादा था, लेकिन 50 ml के हमने उसमें क्या कर दिया था? मार्क कर दिया था। तो क्या सब में वो जो कंटेनर था अलग अलग हो गया था, उसके वॉल्यूम अलग हो गए थे? तो डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? तो लेकिन जो लिक्विड की रिमेन शेप है क्या सेम थी? व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली? जब आपने एक मतलब कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो क्या वो आसानी से फ्लो हो जाता है? तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। हमें पता है कि लिक्विड का कोई, इसमें हमने ये जो एक्टिविटी की इसमें हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नहीं फिक्स्ड क्या होता है? वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, वो उस बर्तन का शेप ले लेता है जिसके अंदर हम उसको डालते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड।
ये अपना क्या होता है, जहाँ लिक्विड जो होता है फ्लो होता है और अपना शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, इसलिए क्या होता है, रिजिड नहीं होता, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी सॉरी ये हो गया था, रेफर द एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सा द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज and dissolve in water. These gas, especially the oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of the aquatic animal and the plant. They live creature need to breathe the survive. The aquatic animal can breathe under the water due to the presence of the dissolved oxygen in water. Thus, we may the concluding the solid liquid gas can diffuse into liquid, and the rate of the diffuse of the solid is higher than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have the greater space between each other as the compared to the particles in the solid state. तो यहाँ पर हमने इस पैरे में क्या देखा कि जो भी हमने ऊपर एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी में क्या है, हमने सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, ठीक है। अब हम गैस के अगर बात करें तो गैस जो है एटमॉस्फेयर में पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। दीज गैस, ये क्या होती है, गैस ऐसे स्पेशली होती है, इसके अंदर खास गैस जो गैस होती है उनके अंदर खास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो इस जरूरी होती है एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट में जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ये अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, पानी के अंदर के जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, उसको अपने मतलब ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेके उसको क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से जो है गैस वो लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। मतलब इसमें कौन सी होती है, लिक्विड में और गैस में, दोनों में कौन सी फ्यूजन होती है, डिफ्यूजन होती है। टॉपिक है हमारा द गैसेस स्टेट। गैस स्टेट में क्या होता है कि हैव you ever observed a balloon seller filling a large number of the balloon from a single cylinder of a gas? Inquire from him how many balloons he able to fill from the cylinder. Ask him which goes does he have in the cylinder. आपने बैलून सेलर को देखा होगा कि वो ढेर सारे बैलून में एक सिलेंडर में से हवा भर देता है। आपने कभी ये सोचा कि वो कैसे एक सिलेंडर से इतने सारे बैलून भर देता है? आप उनसे पूछो। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं 1.11। इसमें आपने यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सिरिंज, आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हुए डॉक्टर को, वो सिरिंज पिस्टल, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पिस्टल, ये नीचे होता है, यहाँ पर रबर का कॉर्क लगाना है और यहाँ पर गैस फिल हुई है। इसमें हमने पिस्टल लेना है अलग अलग, 3 सिरिंज लेनी है। 3 सिरिंज में क्या करना है, एक सिरिंज में आपको तो खाली रहने देना, पहले तो सभी के पीछे से पिस्टल निकाल लो। पीछे से पिस्टन निकालने के बाद एक सिरिंज में आपने ऐसे ही रहने देना है, इसका मतलब उसके अंदर कौन क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। दूसरे में आपने क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा क्या डाल दो, पानी डाल दो, जिससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। थर्ड जो है उसके अंदर चौक के टुकड़े डाल दो, इट मीन्स उसमें क्या डाला हुआ है, सॉलिड। अब जो ये पिस्टल हमने निकाल के बाहर रखी हुई थी, अब इसको धीरे धीरे क्या करना है, प्रेशर डालना है, अंदर इसको डालना है। अगर वैसलीन वगैरह अगर नहीं जा रहा है तो उसमें हम वैसलीन वगैरह साइड में लगा के उसको पुश कर सकते हैं। तो जब हम पुश करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ना सॉलिड में ज़्यादा पुश हुआ ना लिक्विड में ज़्यादा पुश हुआ, सबसे ज़्यादा पुश किस में हुआ, जिसके अंदर गैस थी, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन में हमने यही देखा कि सबसे ज़्यादा किस में पुश हुई, गैस में पुश हुई। तो ये एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा we have observed that gas are the highly compressible as compared to solid and liquid। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर लिया कि जो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा अगर हम देखें तो गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ये इसकी फुल फॉर्म है एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर द कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो आपने देखा होगा सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, हमारे घरों में जो एलपीजी कुकिंग गैस होती है, इनके अंदर क्या होती है, गैस फिल होती है, और जो गैस मतलब कंप्रेस के द्वारा, प्रेशर के द्वारा उसके अंदर फिल किया होता है।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल दीज डे। आजकल क्या है, सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है व्हीकल में। आजकल नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है कि ताकि उसमें पोल्यूशन वगैरह क्या हो, कम हो। तो ये सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजी। इससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एक सिलेंडर में, कंप्रेसिबिलिटी के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एक सिलेंडर फिल कर लेते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक इसको ले जा सकते हैं। वी कम टू नाउ of what is being cooking in the kitchen without even entering there by the smell that the reaching our nostril। आपने कभी ये सोचा हुआ है कि हम किचन में जाए बिना, हम अगर किचन में कुछ पकता होता है तो उसकी स्मेल जो है हमारे नाक तक क्या होती है, पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रिच अस। अब ये हमारे पास तक ये स्मेल कैसे पहुंची। The particles of the aroma of the food mix with the particles of air spread from the kitchen reaches the even further away। इससे क्या होता है, जो हमारे फूड के पार्टिकल्स है वो एयर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और आगे को बढ़ने लग जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड कंपेयर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम यहाँ पर ये एक चीज और कंपेयर कर सकते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड होती है उसके अपेक्षा गैस का डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। तो अभी हमने इसको बताया कि जो गैस की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, दूसरों से बहुत ज्यादा फास्ट होती है आगे बढ़ने के लिए, डिफ्यूज होने के लिए। In the gas state, the particles move about the randomly to high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. तो इसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं हाई स्पीड से। हाई स्पीड से मूवमेंट के कारण इसके पार्टिकल्स जो हैं जिस भी कंटेनर में रहते हैं उसकी दीवारों से तेजी से क्या होते हैं, टकराते हैं। और इसी टकराने की वजह से वो वहां पर कंटेनर में क्या होते हैं, स्पेस को कवर करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये है, ये देखो ये सॉलिड के देखो मॉलिक्यूल्स कितने नजदीक है, पार्टिकल्स कितने नजदीक है, आसपास हिलने की उनके पास जगह नहीं है। लिक्विड में हम देखते हैं थोड़ी सी स्पेस होती है, इसलिए फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, ये बह सकते हैं। और जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स कितनी दूर दूर है, ये देखो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को ये धक्के मारते रहते हैं, इतनी स्पेस होती है जिसकी वजह से ये बैलून में अगर जाते हैं उसकी वॉल पे टकराते हैं, इसलिए बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।